चलिए खेला शुरू है। त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। कौन सा? एक नहीं, पूरा पूरी बस एक ही काम यहाँ होगा पूरे एक्सरसाइज में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हिंदी में क्या बोला इसको? त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी लोग इधर देखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने पास कुल 6 हैं। कितने हैं? साइन, संकेत केवल लिख रहे हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये तो 6 है। अच्छा, 6 में पकड़ना है थीटा को। थीटा यहाँ न्यूनकोण रहेंगे। कौन सा कोण? ये ध्यान रखना है। यहाँ हम न्यूनकोण के रिस्पेक्ट में ही इसका जिक्र किया है प्रीवियस क्लास में, जो इंट्रोडक्टरी क्लास अपना था, परिचय वाला क्लास, उसमें हम थीटा को रखा था ही लेस देन कितना डिग्री? न्यूनकोण। अब थीटा का पोजीशन हो सकता है समकोण त्रिभुज में 2 टाइप से। इसको पकड़ना है। थीटा यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ थीटा हुआ तो ये P और ये B, और ये क्या? ये तो फल ही लेना है, और ये 90 डिग्री। अगर समकोण त्रिभुज रहा इस प्रकार से, और ये तो 90 है, तो H तो ठीक से हुआ। समकोण त्रिभुज में थीटा अगर यहाँ रहा तो P और H अपना जगह बदलता है। P और B, H तो ठीक से, P और B अपना जगह बदलता है। इसके लिए P और B, इसके लिए P और B। साइन थीटा हमेशा P/H ही होगा। हमेशा क्या होगा? कॉस थीटा हमेशा P/H ही होगा। टैन थीटा हमेशा P/B ही होगा। कॉट थीटा इसका उल्टा, टैन का उल्टा कॉट, तो B/P। और सेक थीटा कॉस का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा तो H/P। और कॉसेक साइन का उल्टा तो H/P। बस इसी को पकड़ने का, और कुछ नहीं पकड़ना है पूरे इस एक्सरसाइज में। इससे ज्यादा कुछ काम नहीं होगा, बस इस थीटा पर फोकस करना है। अगर नाम लिख दिया मान लो ABC, और यहाँ भी लिखा ABC, तो फर्क ये आया है यहाँ AB लंब है और BC आधार है। यहाँ थीटा लिखने से BC लंब है और AB आधार है। जितने पकड़ना है होगा, और कुछ नहीं एक्सरसाइज में। पूरी एक्सरसाइज इसी पर है। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक में तो इतने चर्चे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक में इसी का चर्चा है। देखिए कैसे। पहला सवाल, पहला में है, एक चित्र इधर दिया है और कुछ बात और बताया है। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट्स याद रखते, B और C। यहाँ पर है 3, और ये है 4, और ये है 5, और ये है 90 डिग्री। अपने पास बताने का दो कोण के लिए यहाँ A और C न्यूनकोण है होगा, तो यह दोनों चर्चा है। इधर एक तरफ में है, पहला में, तीसरा में और पांचवा में, 3 वो एक साथ है। क्या क्या है? साइन C, ये है कॉस C, और ये है टैन C। यही तो है। अच्छा, समझने के लिए हम फिगर को अलग कर लेते हैं। चलो C इसके लिए, C तो यही है। अगर की कोण के चर्चा है तो ये तो फिर हो जीते बाबू, आरी की हो जीते, आरी तो ठीक है। समझो के समझे तो बता सको। ये साइन थीटा हमेशा P/H ही होता है। तो P कितना है यहाँ, H कितना है यहाँ। कॉस थीटा हमेशा B/H ही होता है। B कितना है यहाँ, H कितना है यहाँ। टैन थीटा, टैन C मतलब थीटा मानो यहाँ है, तो टैन C P/B यही होगा। तो P मतलब कितना है यहाँ 3, और B कितना, ये तो है। दूसरा पार्ट में फोटो यही है, फिगर यही है। हम हिसाब किताब समझने के लिए अलग कर दिया कि A है, कि B है, कि C है। ये 90 डिग्री, 3, 4 और 5 है होगा। अभी को है A के लिए बताना है 2 में। तीसरा ये है साइन A, चौथा में कॉस A, और छठा में सबकी होती है टैन A। यही है जी। अच्छा, साइन थीटा हमेशा P/H ही होता है। कॉस थीटा हमेशा P/H ही होता है, और टैन थीटा हमेशा P/B ही होता है। अब पकड़ना थीटा है कहाँ, तो A को बता रहा है थीटा, इसी को बता रहा है, तो इसको बता रहा है कि क्या हो जाएगा, आदि क्या हो जाएगा बस। तो ये तो फिक्स है। तो करना क्या, P/H मतलब 4 कितना, B/H मतलब कितना 3 और P/B मतलब कितना 4 ठीक होता P/B। हाँ 3 कर
P बटे B में 3 है। बस इतने काम करना और कुछ नहीं करना है। दूसरा देखिए, दूसरा में कहता है दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान लिखिए, tan थीटा cos थीटा, tan थीटा और cos थीटा। तो दूसरा के लिए फोटो ये रहा, समकोणीय त्रिभुज रहेगा, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। B पर समकोण है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। बताना है अपने पास पहला में tan थीटा, tan थीटा, और दूसरा में बताना है cos C, है ना जी। तो एक बार देखो थीटा है कहाँ, थीटा C पर है, थीटा यही तो है, तो C ही तो थीटा है। तो cos C के मतलब cos थीटा नहीं लिखे, अरे C थीटा है। तो tan थीटा मतलब तो हमेशा P बटे कितना, और cos थीटा हमेशा P बटे कितना। अब P और B पकड़ना, थीटा और C के लिए E हो गया P, और ये क्या हो गया, तो आइए P बटे B मतलब कितना, 4 बटे 3, यही होगा। B बटे H मतलब 3 बटे कितना, तो बस ये तो आंसर, और क्या करना चाहिए। तीसरा नंबर में भी चित्र दिया है, 3 नंबर में इधर चित्र है, एक बनाया है चित्र, ये बड़ा रखा है, A है, B है, C है। B पर समकोण है, ये 12 है, ये 13 है, ये 12 13। अब इसीलिए हम ट्रिपलेट बताया है, तो एक काम एक्स्ट्रा बढ़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए ये कहता क्या है, tan थीटा और sin थीटा का मान बताना है। थीटा A पर लिखा है, थीटा A पर लिखा है, बताना है तुमको पहला में क्या बताने का जी, sin थीटा, sin थीटा। दूसरा में क्या बताना है, tan थीटा, और तीसरा में क्या बताना है, tan A माइनस cos C, tan A माइनस C cos C। अच्छा एक बात समझ लो, इसमें हम ट्रिपलेट का चर्चा किया था, तो थीटा के लिए ये थीटा है, थीटा है तो ये हो जाते P, और ये हो जाते C के लिए ये हो जाते P, हो जाते B। ये समझ लेना पहले, अभी हमको ये पहले निकालना है पाइथागोरस से, ये वाला। और ट्रिपलेट याद रखनी, तो ये 12 और 13 अगर है तो ये कितना रहते, ये तो कन्फर्म है। इसीलिए ट्रिपलेट याद रखोगे तब कुछ काम आसान होगा ऑब्जेक्टिव बनाने में, बाकी तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम BC निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए चलाएंगे पाइथागोरस। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस मतलब h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन्हें देखिए करो, ये ग्राफ 3 नंबर का सॉल्यूशन है। ये 3 में पहले निकालेंगे हम AC स्क्वायर बराबर, हमको पहले BC, अभी पता नहीं हमको जोन कौन लेंगे वो P और B निर्धारित हो जाएगा। अभी हमको चाहिए AC है, AB है, BC नहीं है, तो AC स्क्वायर 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगा रहे हैं। AC स्क्वायर बराबर क्यों हुआ, AB स्क्वायर और प्लस की हो जाएगा। अच्छा AC स्क्वायर वहाँ 13 के स्क्वायर है, बराबर AB स्क्वायर 12 के स्क्वायर है, और प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ से BC तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा, अंडर रूट 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर मतलब 144, 25 बचेगा। हमको प्लस वाला मान लेना है, क्योंकि हमको रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पूरे किताब 10वां में जजा अन्यथा नहीं कहते, अगर कहेगा कुछ तो अलग बात है, लेकिन नहीं कहेगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे जहाँ बताया है। तो ये 5 आ गया। अब देखना थीटा के लिए की हो गया P, अरे क्या हो गया, ये हो गया जी। तो साइन थीटा की बदल दियो P बटे H, तो P यहाँ कितना आया 5 और बटे कितना, बस ये तो हो गया काम, और क्या करना। उधर वाला क्या है 5 बटे 13 tan थीटा P बटे कितना B, तो P यहाँ कितना 5, B कितना 5 बटे 12 हो गया काम। हिसाब कुछ नहीं है, बशर्ते इस पर ध्यान रखना है, इसी पर तो ध्यान रखना है। हिसाब अगर ही पकड़ लिया है तो हिसाब में कुछ नहीं है, और सावधानी रखना है, हिसाब बनेगा ही। अब यहाँ देखेंगे tan A, तो tan A थीटे है, अरे tan A थीटे नहीं जी, तो इसी को तो tan A लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो tan A अपने पास है कितना 5 बटे 12, यही तो है। अच्छा माइनस cos C, तो C के लिए ये पकड़ना, C के लिए C है, तो C के लिए P हो जाते, और की हो जाते P और B। तो cos थीटा जो होता है उलट के होता है tan का, B बटे कितना, ये मुझे हुआ। अच्छा यहाँ देखना है B बटे P, मतलब B बटे P हमें खाली इतने देख रखिए, ये वाला ब्रैकेट में करके B बटे P, तो C यहाँ है, तो P और B, तो B कितना 5 और B कितना, तो 5 बटे कितना हुआ, तो cos C भी 5 बटे 2। इसके बाद वाला एक्सरसाइज देखेंगे तो वहाँ आसानी से ही काम हो जाएगा। अभी 5 बटे 12 माइनस प्लस में है और 5 बटे 12 माइनस में, क्या आ गया आंसर, बस तो ये तो हिसाब है, और तो कुछ है नहीं। चलिए चौथा देखिए, कहता है त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है अपने पास A
बी कहता है समकोण, तो ऐसे हो सको है। उसके बाद कहता है ए बी बराबर है 24 और बी सी बराबर है 7, तो ए यहाँ रख लो, बड़ा ही लग रहा है, ए यहाँ रख लेते हैं, वो अपना एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है। ए बी कह रहा है 24 और बी सी कितना कह रहा है 7, यही कह रहा बउआ। अच्छा ट्रिपलेट याद रखी तो पता चल जाती 25 होते नहीं होते, करके देखिए। तो हम हिसाब किताब पहले बता दीजिए कि हो सको है। तो पहला बताना है, पहला में अपने पास चाहिए ए में साइन ए, कॉमा है किंतु है, साइन ए कॉस ए बताना है, लगता है अलग अलग। और बी में बताना है साइन सी कॉस सी, साइन सी और कॉस सी, यह करना है। अच्छा बारी बारी से एक बार हम ए एकरा कर लीजिए, समझने के लिए वैसे बनाते बनाते एक्सपर्ट हो जाओगे तो अपने काम हो जाएगा आसानी से, इतना काम अलग नहीं करेंगे तो काम हो ही जाएगा। चलिए ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये समकोण बोला, इन बोला है ये 24 और कितना, तो हम तो जोड़ जाड़ के देख लिए 25 ही थे, कितना ही चाहिए, लेकिन निकालना पड़ेगा हमको। पहले ए सी चाहिए, पाइथागोरस लगाएंगे, तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये ना हुआ बराबर। ए बी कितना है यहाँ 24 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर 576 होता है 77, ये दोनों जोड़ जाड़ के 625 हो हुआ है, और 625 के वर्गमूल कितना 8 ही सब। इसीलिए पहले बोला ट्रिपलेट याद रखोगे तो टाइम बचेगा थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल बनाने में, नहीं तो इतना करना पड़ेगा। ऐसे हम देख लिया बची नहीं, तो ट्रिपलेट याद रखना है, बहुत सारा हम निकाला ट्रिपलेट, उसको ध्यान में रखना। 25 आ गया, अब निकालना है पहला ए में साइन ए, साइन ए यहाँ है और सी अलग अलग हम कर दिए। ए के लिए ई हो जीते पी, हो जीते बुआ, आरी की हो जीते आरी, तो ठीक है। तो बस तो काम करना है, साइन ए मतलब पी बटे एच, पी कितना 7/25 हो गया। कॉस ए मतलब बी बटे एच, कॉस ए मतलब कि हिसाब है ही कि नहीं है, बी बटे एच मतलब 24/25, यही हुआ जी। यहाँ ये कॉस सी यहाँ पर है, सही हो जाएगा पी, बस कोण बदलेगा तब पी और पी अपना अपना जगह बदलेगा, ये हो गया अभी पी, तभी क्या हो जाएगा इतने तो है, तो साइन पी बराबर, साइन पी अभी वो है वो है पी बटे एच, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ की है 24 और कर्ण कितना है हुआ 25, कॉस सी बराबर, तो कॉस सी है वो है बी बटे एच, तब बी यहाँ कितना है 7 और बटे कितना, बस इसको हम करना क्या है, इसको नहीं करना। चौथा के पहला बोलो है, फिर हम दूसरा भी हिसाब है ये 4 का दूसरा देखेंगे। दूसरा में कहता त्रिभुज ए बी सी में अभी कोण 90 डिग्री है, ए बी कहता 29, बी सी कहता 21, तो रखते हैं इसको। ये हो गया अपने पास समकोण त्रिभुज में कोण सी बोलो है 90 डिग्री, तो सी इसको रख लेंगे। और उसके बाद कहता है ए बी, तो ए और बी तो यह बचे हुआ, तो ए बी बोल रहे 29, कितना बोल रहा है 29 सेंटीमीटर, 29 इकाई बोल रहा है, और बी सी बोल रहा है 21, बी सी कितना बोल रहा है 21। तो अगर ट्रिपलेट पता रखनी तो ये आसानी से कर दीजिए, नहीं निकलेगा, नहीं तो हम पहले निकालेंगे। ऐसी 90 डिग्री है तो चूंकि पाइथागोरस अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर, ए बी कर रहे हैं यहाँ नाम, ये कोण समकोण बदलने से नाम बदला है, अभी ए बी करना है कोण सी समकोण रहने से, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस की बी सी स्क्वायर, समझ में हुआ। सही है 29 के स्क्वायर और प्लस की कितना हो जीते, ए सी कितना है, ए सी निकालना है और बी सी है 21 के स्क्वायर। अच्छा 29 के स्क्वायर कितना 841, शायद 841 हो गए, ये 441 होते ने लाख कम कर लो बराबर की बचते ए सी के स्क्वायर, ये घट के कितना बचता हो बराबर ए सी के स्क्वायर, यानी ए सी बराबर कितना हुआ 20 प्लस लेना है, भले जवाब प्लस माइनस थे लेकिन हमारा रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, तो हमको धनात्मक मान ही कंसीडर करना है। तो ए सी बराबर हो गया 20, और ट्रिपलेट अगर पता रहते हैं तो ये अगर 29 है सबसे बड़ा, ये 21 है तो जरूर है 20 रहता नहीं रहते, हम ट्रिपलेट में लिखाया भी। अब चलिए क्या क्या इसको देखिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए बी सी कहता है थीटा, ए बी सी बोले तो ई वाला है थीटा, यही तो है। तब थीटा अगर है तो ई की वजह से हुआ
अरे थीटा कम में पी होगा जी, तब पी लाया, पी ऐसी लाया हम पी एच और ई। अच्छा पहला वाला इसमें है ए वाला, ए है पहला, ए में है cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पर कुछ भी रखोगे ये तो आइडेंटिटी है नहीं है, अरे आइडेंटिटी बराबर कितना बताया, थीटा कतनों रहे एक ही होगा, मान रख के देखिए, मान रखते हैं हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा के मतलब cos थीटा b बटे h होता है, पता है जी, तो इसका स्क्वायर रखना है, और प्लस साइन थीटा क्या होता है p बटे h, तो इसका स्क्वायर रखना है, तो b बटे h यहाँ से देखिए b बटे h कितना 21 बटे 29 के स्क्वायर, ये ना हुआ, और प्लस p बटे h, तो p मतलब कितना 20 बटे 29 के स्क्वायर, ये होगा। हल करोगे तो ऊपर में आ जाएगा ये 841, देख रहे करके 441 ऐसे हुआ ये हल करके 441 और बटे ही कितना 841 प्लस वो कितना 400 और बटे कितना 841 एलसीएम 841, यहाँ से माइनस करनी 441 माइनस तो प्लस में है 400 जुड़ते तो 841 कितना है, तो पहले बताइए आइडेंटिटी है एक मान्य क्या होता है, ये खोल लेगा बी नंबर में जब माइनस है ऐसा की है, तो माइनस अगर रहता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं हुआ तो cos स्क्वायर थीटा भी है कितना 441 और बटे 841 माइनस 400 और बटे 841, ये नहीं हुआ, तो नीचे बेस सेम है दोनों में, तो 841 ना जीते और ऊपर में कितना बचे 441 में 400 जीते कितना, बस ये आंसर, ये तो हिसाब है आपका। चलिए 4 का तीसरा देखेंगे, 4 के तीसरा में 3 सवाल है, ए में जो दिया है प्रश्न में उसके हिसाब से तीनों में बोलता है कोण ए 90 डिग्री, कोण ए 90 डिग्री, उसके बाद सबका भुजा का माप दिया हुआ है, त्रिभुज में भुजाओं का माप दिया हुआ है, ए में AC 5 बोला, AB 12 बोला, BC 13 बोला, ए बोला समकोण, उसी तरह टाइप से सब में बोला, मान बताना है हमको sin B cos C और tan C। अच्छा ए तो 90 डिग्री है, BC न्यून कोण है, तो ये 90 डिग्री से H तो कितने हो गए हुआ तीनों में H फिक्स है, एकदम आसान भाषा में। अब B को पहले पकड़िए, B के लिए ई हो जाएगा P, समझे हुआ, तो ई हो गए P, ई B के लिए ई हो गए P और ई हो गए B, H तो फिक्स है, sin B बताना है, तो sin थीटा P बटे H ही होगा, तब P कितना है यहाँ और H कितना है यहाँ, हो गए C पर बाद में जी भाई tan B बता ले, tan B मतलब P बटे B, तो P है ये 5 और B कितना हो गए, अब cos C बताना है, तो C के लिए ई हो गए, ई C हो गए, तो C के लिए P हो जीते और ई B हो जीते, ये होगा ना जी, C के लिए ई C है तो ई हो जीते P और ई हो जीते B, तो B बटे H, cos थीटा B बटे H ही होता है, लेकिन यहाँ B होगा ई वाला AC, B क्या होगा जे कोणमा चर्चा रहते ओकर सतल के जे रहते cos में वो B हो जाए, वो जो जीते यहाँ पर sin B हले तो एकर बगल में वाला भुजमा की हो गए B हो गए, यही था जी। यहाँ देखिए साइन में भी चर्चा किया हम B के लिए, तो इसको रखा B और इसको क्या रखा, अरे साइन के लिए ये कोणमा B के लिए P और B है ना बउआ, तब B के मतलब ये कोणमा है ओकरा बनवे वाला में एक भुजा है नहीं, ये तो कर्ण फिक्स है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कोण बनाया है तो कर्ण फिक्स है और कोणमा के बीच जगह चर्चा करते और बनवे वाला में B हो, तो यहाँ देखिए यहाँ C के लिए तो बनवे वाला में तो ये रहते B, अरे कर नहीं दी ऐसे भी समझ सकते हैं, तो B यहाँ कितना हो जाए C, B की वजह से हुआ और ये तो है ही है H, तो H मतलब 5 बटे कितना 13, बस ये तो करना है बारी बारी से। देखिए ये पहला हो गया ए वाला, दूसरा में देखिए यहाँ पर साइन B, तब B के लिए B के लगले जो रहते वो B हो जाए, वो जो हो जाए ये कोणमा के चर्चा रहते तो वो पूरा बने थे दो भुजा हुआ, तो ये B के बना ले दो भुजा रमेश तो करने हमेशा निरूपण के चर्चा तो रमेश है, तो ये वो कर्ण है, तो दूसरा का जो बनने वाला रहते वो B रहते, कौन जी रहते B, तो साइन B के लिए ये हो गए अगर B, तो ये की बचले P बचले, तो साइन B P बटे H हो गए, P बटे H मतलब 21 बटे कितना 29। अच्छा cos C, अब C पर आ गए, तो cos हुए हो गए B बटे H, B बटे H तो फिक्स हो कितना, अब B बते दियो जे कोणमा के बगले में भुजा रहते जे कोणमा बनावे वाला दूर भुजा दे और हम तो एक करना है आ दूसरा का बनवे वाला B हो गए, दूसरा का बनवे वाला की हो गए, तो बस वैसे करना है और कितना नहीं है जा 21 बटे 29, और ये गलती निकाल लो
बी बटे के लिए तो है 21/29 दे और tan b तो tan b के लिए b तो ये है एकर लगल के हो गए b तो ही हो गए p 21/20 बस तो ये तो रहते हैं नहीं है बस यहाँ देखिए sin b tan b cos c बस तो ये b ही हो गए ये हमने हुआ तब b के लगले जे कोणमा के चर्चा रहते ओकरा बनवे वाला दू भुजा में वो कर्ण रहते न्यूने कोण के चर्चा है दूसरे तरीका से हम समझाया न्यून कोण की ही चर्चा है और न्यून कोण जो बना रहा है यहाँ उसमें दोनों में एक भुजा कॉमन है कर्ण नहीं और दूसरा का भुजा b हो गया है ये ना में b हो गए ई वाला हो गए हुआ तो ई वाला की हो गए p तो चलिए साइन भी बताइए p बटे h मतलब 1 बटे कितना तो cos c यहाँ है तो ये b हो गई h तो फिक्स है cos b बटे h हो गया है रूट 2 ये रहता है लेकिन b जहां हो गई वाला ac एकरा लगले वाला भुजबा दोनों कोना ये कोना जिस कोण का या जिस न्यून कोण की चर्चा रहेगी फिर से समझिए जिस न्यून कोण की चर्चा रहेगी उसमें एक तो कर्ण फिक्स है और दूसरा का बनने वाला b हो गया दूसरा का बनने वाला b तो यहाँ पर ई कोणमा के लिए b ले लिए तो ई कोणमा के लिए b लेवे होगा तो 1 बटे कितना रूट 2 यहाँ पर आएंगे tan b तब tan के लिए b के चर्चा है तो b तो ई हो गए आई b हो जाता है 1 बटे 1 बटे मतलब कितना तो ये अंतर है दोनों तरीका से समझ लिया एक तरीका बताया जिस न्यून कोण चर्चा रहेगा उसका सम्मुख भुजा p लेना है दूसरा तरीका से बताया जिस न्यून कोण का चर्चा रहेगा उसको बनाने वाली दो भुजा में ये दोनों कोणमा में देखी कर्ण कॉमन है एकरो बनवे में कर्ण आ ले एकरो बनवे में कर्ण आ लेने आ ले दोसर का जी रहता है वो b हो गया दोसर का जी हो गया या फिर जिस न्यून कोण का चर्चा रहेगा उसके सामने लंब लेना इसके लिए ये लंब ये आधार तो इसके लिए ये लंब और ये आधार तो ये समझना और क्या करना है चलिए टाइप 2 में 5वां नंबर में है 5 नंबर में यहाँ 2 फोटो है ए बी सी 3 को मान बताना है और फोटो 2 है ये नहीं जी ए बी सी इधर एक्स वाई जेड तो 5 नंबर में एक फोटो ऐसे है समकोणीय त्रिभुज है और इस पर ही लंब दिया है ए बी और सी ये है 13 सी भी है 13 और ये डी लिख देंगे जब तो गड़बड़ में बन रहे हैं दोनों बराबर है यहाँ बड़ा ये 10 इधर है 13 इधर है 13 ये बोलता है लंब अच्छा दोसर का चित्र हुआ है ये इधर भी बना लेते हैं दूसरा चित्र ऐसे बनाया है ये है x ये है y और ये है z और ये है परपेंडिकुलर यहाँ लंब ये लिखा m ये लिखा 5 16 और ये 20 और ये थीटा ये तो है और ये लंब है तो दोनों फोटो के लिए कॉमन बात है पहला फोटो ये दूसरा फोटो दोनों में हमको एक ही चीज बताना है क्या बताना हुआ ए में बताना है साइन थीटा बी में बताना है कॉस थीटा और सी में बताना है टेन थीटा और थीटा एकरा में कहाँ है एकरा में थीटा है चले देखेंगे टाइप 2 में 5वां में 2 चित्र है और दोनों के लिए 3 को मान बताना बारी बारी से देखेगा चित्र एक में अच्छा थीटा अगर ई है तब तो ये त्रिभुज में आपको पढ़ते हैं ना अरे समकोण त्रिभुज यही ना जी हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही फोकस करेंगे तो समकोण त्रिभुज यहाँ एडीबी है यही तो है ये एडीबी में थीटा के लिए ये हो जाएगा पी सॉरी ये हो जाते पी थीटा के सामने पी और ये तो 90 डिग्री है तो ये तो कर्ण फिक्स है और उसके बाद ये हो जाते बी मतलब बी चाहिए अच्छा एक बात देखिए दोनों भुजबा बराबर है
तो ज्यामिति से रिलेट करबे। अब एजा ज्यामिति हमने पढ़ा रही है कि त्रिभुज के सर्वांतर करबे तब BD बराबर DC करबे। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी है। चित्र 1 में पहले चल रहे हैं। चित्र 1 में हिसाब किताब जो बता रहा है, AD लंब है BC पर। AD लंब कहाँ पर? और एक बतिया है AB बराबर AC भी। AB बराबर AC। आंख मूंद के कई बार त्रिभुज में भी साबित किया और 9th क्लास में पढ़े हैं। तो ये मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? तो BD बराबर लिखो DC। BD बराबर की बराबर हाफ BC। हाफ BC बराबर कितना हो जाए? हाफ BC के मतलब 10 के आधा कितना हो जाए? तो ये तो पता नहीं होगा 5। अरे पता हो गए तो ये 5 है, ये 13 है, ये पी कितना बचते? 12 नहीं बचते। ट्रिपलेट के हिसाब से चलेंगे त्रिभुज ADB में। त्रिभुज ADB में ई कोण है 90 डिग्री लंब है। AD लंब है BC पर, तो कोण ADB कितना डिग्री? तरीके से बनाएंगे 90 डिग्री। तो पाइथागोरस लगेगा। ये 90 डिग्री के सामने हो गए AB स्क्वायर। हो गए बुआ? AB स्क्वायर बराबर की हो जाते AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर हो जाएंगे। AB कितना है? 13 के स्क्वायर बराबर AD निकालना है। BD 5 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर 169। और उधर से ऐसे ही वाला 5 धरती दे आके AD स्क्वायर बराबर कितना बचे? 144। वर्गमूल ले लाके कितना बचे? AD बराबर 12 बचा जी। तो 12 ही गया। अपने पास ही 3 का मान चाहिए। साइन थीटा B/H ही होता है, नहीं होता? cos थीटा B/H ही होता है। tan थीटा P/B होता है। tan थीटा की P/B। हिसाब किताब देखिए, साइन थीटा ई PE HE B है होगा। तब P/H मतलब कितना? कितना ही लो B। अरे यही तो आया 12 ही। 12 ही है नहीं हुआ। तो 12/13 12/13। B/H मतलब 5/13 5/13। चलिए, और P/B मतलब PE BE। तो 12 कितना? बस तो ये आंसर हो गया। पहला के तो काम हो गया आसानी से। दूसरा चित्र में समझना है। सबसे पहले इधर है कि देखिए तो फुटबॉल में 5 है। अगर ये 90 डिग्री है, ट्रिपलेट बनेगा तो 20 के 400। समझो चित्र को, हिसाब कुछ नहीं। चित्र को समझिए। इसका स्क्वायर करेंगे 400, इसका स्क्वायर करेंगे 256। तो ये कितना बचेगा? 144। मतलब कितना? 12 नहीं बचे। ट्रिपलेट तो ये अगर ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा? ये तो खेला हम वेक्टर कर देंगे, नहीं कहेंगे। बस समझना, अगर ये परपेंडिकुलर है, ट्रिपलेट इसीलिए बता रखा है हम कि अगर ये कर्ण 20 है और ये 16 है तो ये 12 बचते। क्योंकि एक स्क्वायर जोड़ के एक स्क्वायर आना चाहिए। तो 16 के स्क्वायर 256, 12 के स्क्वायर 144। शुरू जोड़ 400 के वर्गमूल कितना? 20 नहीं होते। बस ये समझ लिया तो बता ही सकते इसमें। उसके बाद ये आ गया 12। तो ये 5 है, ये 12 है, ये कितना होगा? तो नहीं बता सकते तीनों मान क्या? अरे बताइए जी। चलिए बताते हैं हम। यहाँ हिसाब किताब से देख लो। साइन थीटा बराबर कितना? P/H। थीटा यहाँ है तो ये P हो गया, और ये B हो गया। IH तो यही है। तो P/H मतलब 5 कितना? 13। cos थीटा बराबर cos थीटा B/H। तब B वाला है 12/13। यह त्रिभुज में रहना है 12/13। हो गई बुआ? अच्छा, tan थीटा बराबर tan थीटा P/B। तब PEB 5 कितना? बस तो इस हिसाब और क्या है? चलिए छठा देखेंगे। छठा नंबर भी सेम हिसाब है। वही हिसाब है। PQR त्रिभुज दिया, कोण Q 90 डिग्री कहा था, ये तो फिक्स हो गया हुआ। अब देखना है अल्फा बीटा पर फोकस करेंगे हमको। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा। अल्फा यहाँ है, उसके बाद साइन बीटा, कॉस बीटा, tan बीटा। खाली न्यून कोण में अगला बदली है, बाकी तीनों सेम चीजें हैं। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा। साइन बीटा, कॉस बीटा, tan बीटा। अच्छा, बाद की बात पढ़ेंगे बाद में। पहले हमको यहाँ पर इसको ट्रिपलेट पढ़ो। 3 और 4 है, कितना हो जाएगा? निकाल के देखियो। H बराबर √P² प्लस B² कितना हुआ? बराबर 3 के स्क्वायर और प्लस कितना? 4 के स्क्वायर। √ बचते 25 के वर्गमूल कितना? तो हम हिसाब किताब पकड़ लेंगे। अब अल्फा पर पकड़ना। अल्फा के लिए अल्फा ये कोण बना रहा दुभुजा। अल्फा को जो दो भुजा बना रही, जब भी तुमको त्रिकोणमितीय अनुपात में जो है संकेत साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, उसके साथ लिखा रहेगा न्यून कोण। कौन सा कोण? या तो ई रहेगा या तो ई रहेगा। जो न्यून कोण लिखल रहेगा उसको बनाने वाली दो भुजा, एक कोण बनता है दो भुजा से, बनन बउवा। तो एक कोण दो भुजा में एजा पर एगो तो फिक्स है, दोनों में ई करने आले ने। आर में भी कर्ण है एगो, और अल्फा में भी कर्ण है एगो। अल्फा में कर्ण है शामिल है और बीटा में भी कर्ण शामिल है।
फर्क ये भुजवा के है वो बी रहते, वो की रहते, तो अल्फा के लिए बी रहते रहते ना बउआ। तो साइन अल्फा वो होगा पी बटे एच, कॉस अल्फा पी बटे tan अल्फा पी बटे बी। इसमें तो कोई लफड़ा नहीं है जी, पी बटे एच, बी बटे एच और पी बटे बी। काम के बाद बदलियो मार के कुल बात ये सब इंटर में बतबो है। ये जा तो नहीं है पकड़ लियो हम कि जे कौन के चर्चा रहते ओकर सामने लम लबा, ओकर सामने ये जा एक चीज और एक्स्ट्रा अपन तरफ से बता दिए कि जे भी न्यून कोने लिखल मिलते तो रही सब के साथ कौन कौन मिलते है, ई रहे या ई रहे। तो ये दोनों में दोनों के बनते दो भुजा, तो दो भुजा में एगो कर्म तो फिक्स है, आ दोसर का बी ले लेना है, दोसर का की लेना है। तो अगर ई वाला में एच ई हो गए और ई बी हो गए तो सामने पी रहते ना बुआ, तीने भुजा हो गए लंब कर्ण आधार, तो कर्ण अब बी पकड़ाइए गए, एगो तो कर्ण रहबे करते है, आज जो दोसर का बी ले लेना है, कर्ण और बी, एकरा लिए कर्ण और बी एता पकड़ लेबा। चला पी बटे एच, तो एकरा लिए तो पी हो गए 4 बटे कितना बी के लिए, तो बी तो ई हो गए, अरे अल्फा है तो ई तो बी बदल लियो। ये न्यून कोण चर्चा रहते ओकरा सा ओकरा बनवे वाला भुजा में एगो कर्ण एगो बी, वो न्यून कोण को बनाने वाला भुजा गांठ बांध लीजिए, एगो कर्ण और एगो बी, एगो कर्ण और एगो बी। तो यहाँ बी 3 हो गए और कर्ण कितना हो गए, चलिए पी बटे tan थीटा पी बटे बी है, tan अल्फा पी बटे बी, तो ये तो बी हो गए, तो पी हो गए बुआ 4 बटे कितना, चलिए यहाँ ये बीटा, तो ये भी तो sin बीटा p बटे तब b b हो गए, तब b तो इन हो गई बुआ 3 बटे कितना, अच्छा b बटे तो b तो ये दोनों तो बने जो न्यून कोण आया है वो b और h होता है, तो ये हो गए b हो गए 4 बटे कितना, और p बटे b, तो ये b है ये h है, तो p तो ये हो गए, तो 3 बटे कितना 3 बटे 4, बस ये अंतर है और तो कुछ है नहीं, समझ लिया भाई, इतने है करिए। चलिए 7 नंबर साधन में देखो, अच्छा ध्यान रखेंगे जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं कौन सा है 8.1, ये नहीं हुआ काम की बात जो इसमें अभी तक पकड़े हम वो हम पहले ही सिखा दिया है। जो परिचय का क्लास बताया, जो जिसमें बेसिक बताया त्रिकोणमिति के अंतर्गत उसी का उपयोग है। बेसिक बात हमने देखा क्वेश्चन 1 से 6 तक, 1 से 6 तक देखी हुआ, ओकरा में हल की सबसे पहले तुम लोगों को यहाँ चर्चा में मिलेगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, होता है जी। अगर एक लिख देंगे ए बी सी, तो यहाँ क्लियरली समझ लिया कोण पी है 90 डिग्री, कितना डिग्री 90 डिग्री है, और कोण ए और सी बता रखा है लेस देन 90 डिग्री, ए और सी की जो समझ लेते हैं उसके लिए त्रिकोणमिति में कहीं कोई लफड़ा नहीं है, कोण सी भी लेस देन कितना डिग्री। अब यही दोनों कोण का चर्चा तुमको आएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक जो भी रहेगा त्रिकोणमितीय रेशियोज उसमें तुमको यही कोण रहेगा। हो सकता है ए सी ही लिख दे, जैसे साइन ए लिखा ना जी, साइन ए लिख दे, कॉस ए लिख दे, ऐसे करके लिख सकता है छोबों के लिए, या फिर लिख सकता है साइन सी कॉस सी, और ऐसे सबके लिए लिख सकते यही लिखेगा। या फिर अगर मान नहीं है लिख देते थीटा, और लिख देते तब लिखते साइन थीटा, यही लिखेगा। ध्यान ये रखना है, ध्यान ये रखना है कि जो कोण चर्चा में आ जाएगा, जो कोण चर्चा में, अब कोण बनता है हम बता रखा है कोण के बारे में, कोण ऐसे बनाते हैं, ये दो किरणों के सम्मिलन से यहाँ जो ये बना है आकृति, इसको बोलते हैं कोण, बोलते हैं बुआ। तो ये कोण बनाने में दो किरण आया है, शामिल हुआ है, तो यहाँ ये न्यून कोण है, बस इस बात को पकड़ना। एक तो फिक्स है समकोण के सामने, एक कर्ण कहबे, की कहबे, हिसाब में कुछ नहीं है, जो ये पकड़ लिया पूरे एक्सरसाइज के आसानी से बनाएगा। ये कर्ण हो गया फिक्स, इसका नाम रखता है एच हाइपोटेनियस। तो ये कर्ण जो है ये दोनों न्यून कोण बनाने में शामिल है, नहीं? कोण ए में भी एसी कर्ण आया है, कोण सी को बनाने में भी एसी कर्ण आया है, नहीं आया है। रेस्ट भुजा बचा है ए में ए बी, ए में रेस्ट भुजा क्या बचा ए बी, और सी में क्या बचा है बी सी। ध्यान ये रखना है कि जो कोण आ जाएगा, जैसे चर्चा में ए है और ये चर्चा में ए चर्चा में है, तो ये तो एसी फिक्स हो गए कर्ण, एसी क्या हो गया, बस इसी को समझना है। और रेस्ट जो दोसर का भुजा है वो बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मतलब ए बी हो जाएगा बी, कुछ नहीं देखूंगा, बस एकरा के पकड़ लेके ओकर खेला खत्म है। ये एच हो गए तो ई की हो गए, केकरा लिए ए के लिए, समझ लिया। अब रेस्ट बी और एच होइए ले देखो की बदले, बस खेला खत्म हो। इसको जो पकड़ा वो बना देगा,
अगर कभी मान लो सी आ गया चर्चा में, कौन कौन सी आ गया चर्चा में, ई वाला ई चर्चा में आ गया, ये हटा दिया वो एक जगह जगह में रहते हो, तो ई चर्चा में आ गया तो ई तो फिक्स है कर्म, ये जो इसी के लिए एसी तो फिक्स हो गई हुआ कर्म यानी एच, यानी एच। तो दोपहर का भुजवा तो बीसी बदले, तब आंख मूंद के बीसी के कह देना है बी, बीसी के की कह देना है, तब बदले कौन ए बी ने, तो ए बी की हो जीते, तब ये एकरा पकड़ लेते वो काम कर लेते, ये एकरा पकड़ लेते वो काम कर लेते आसानी से, बस इसी पर हिसाब है। अब 7 नंबर की चर्चा हम एग्जाम्पल में भी कर रखा है अपने पास, यहाँ टोटल सवाल जो 7 से शुरू हो रहा है, अभी 7 से हम नहीं जा रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं। हो सकता है आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा, साइन कॉस टैन और बाकी सबका उल्टा है, इसका विलोम कॉस होता है, इसका विलोम सेक होता है और इसका विलोम कॉसेक होता है। वैसे हम ये भी चर्चा किया है कि अगर कभी पूछते बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तब बेसिक में साइन और कॉस है, बेसिक में साइन और बाकी ये दोनों के रेशियो में भी साइन बटे कॉस की हो जीते टैन, कॉस बटे साइन की हो जीते कॉट, एकर उल्टा कॉसेक, एकर उल्टा की, बस इतने है। अगर ये दोनों पता रहता तोरा तो ये सब बन सको नहीं बनते, हाँ बताइए जा सकते आसानी से, बस इसी पर फोकस करिए। अपने पास कोई भी जो हिसाब 7 से आ रहा है उसमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा, सपोज करें अपने पास है साइन थीटा बराबर 12/13, सपोज करो 12/13। आंख मूंद के समझ लेना है कि जब इस चर्चा में आते हमारा तुरंत चल जाना है समकोण त्रिभुज पर, कहां पर एकदम तुरंत दिमाग में क्लिक करो कि हमको समकोण त्रिभुज बनाने का, एकदम जरा 100 में 100 लाना है, प्रॉपर तरीका से बनाना है, कोई झोल झाल नहीं कि यहाँ 12 लिख लिए, यहाँ 13 लिख लिए, यहाँ 5 लिख दिए, ऐसे काम नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीका से बनाएंगे। भले वो भी सही है लेकिन वैसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हाई डिस्टेंस में इसका जब चर्चा जवाब प्रश्न आएगा तो वहां हम देंगे, अभी जैसे हम बताएंगे वैसे ही बनाना है। तो ये हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, ई हो गया 90 डिग्री, फिक्स हो गया कर्ण, हो गया जी। कर्ण अगर फिक्स है, अब थीटा कहीं भी लिख लो, थीटा तो बताए नहीं, तो थीटा है न्यून कोण, थीटा जब भी रहेगा लेस देन 90 डिग्री, कौन डिग्री, हाँ लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो थीटा 90 डिग्री से छोटा ही है, दोनों है, जे मर्जी तो थीटा लिख दी हो, तो मर्जी एजा थीटा रहे लिख सको ही, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम एजा थीटा लिख लिए, अगर एजा थीटा लिख लिए तो ये सही की हो जीते, ये पढ़ा नहीं देने आज एक सामने वाला की हो जीते, बस काम खत्म है। हम जे बतलियो साइन थीटा बराबर, मान लो ये दिया है तो ये दिया, तो अब पांचों को हम बता देंगे, पांचों को हम बता देंगे कैसे, देखिए यहाँ चूंकि साइन थीटा हम बता रखा है P/H होता है, P/H मतलब यहाँ दिया हुआ अपने पास साइन थीटा है 12/13, ये हुआ हम जो पढ़ाया कि साइन थीटा हर बार लंब बटे कर्ण बराबर ही दिया हुआ है 12/13, तो जरूर P और H का रेशियो, साइन थीटा मतलब कि P और H का रेशियो दिया 12 कितना, हम अनुपात को कुछ मानते चलेंगे, के मान लेंगे, हमेशा एक ही काम करना है, एक ही तरीके से बनाना है, बनाते बनाते जब एक्सपर्ट हो जाओगे तो जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो। चलिए तो यहाँ से ध्यान रखना है कि P वाला 12 के कर लेंगे, सीधे करो ये कि P हो जीते तो ये दोनों अपन जगह अदला बदली करते, तो P बटे कितना 12, और ये H चलते एक जगह पर तो H बटे कितना, तो ये चीज भाई हर बार काहे लिखबे, एक बार से पकड़ नहीं, वजह भी बता दिए एजा पर ही, जब ई दोनों के बराबर करनी तो P बराबर हो जीते 12 के, बदल बउआ P बराबर 12 के और H बराबर कितना 13 के। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा में P और H पता है, B नहीं पता है, पाइथागोरस लगाएंगे, कौन लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है h² बराबर p² + b², तो पहले बता दीजिए हम h² यहाँ कितना है, 13 के का स्क्वायर है बाबू, और बराबर 13 के का स्क्वायर बराबर p कितना यहाँ 12 के का स्क्वायर, और b हमको चाहिए तब b² रखेंगे। अब देखना इधर कि 13 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 के स्क्वायर, बता हुआ 169 के स्क्वायर, इधर हो गए बराबर है 144 के स्क्वायर प्लस देने की हो गए b², ये इधर चले जाएगा जाते नहीं है तो 169 के स्क्वायर में माइनस हो जाते कितना 144 के स्क्वायर बराबर इन्हें कितना बचता है, अच्छा ये घट घूट के के स्क्वायर सेम चीज है तो बचेगा 25 के स्क्वायर, बचे हुआ बराबर b²।
दोनों तरफ रूट लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे तो b बराबर, भले जवाब ऐसे प्लस माइनस में, हम पहले बता दे रही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, मतलब 0 से 90 तक में, और उसमें सब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव मान लेंगे। कितना काम की बात हम बताया, यहाँ थीटा जो हमारा रहेगा वो रहेगा ग्रेटर देन 0 डिग्री या इक्वल टू 0 डिग्री, और लेस देन कितना डिग्री 90 डिग्री या इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन इक्वल टू में थोड़े से लफड़ा हो जा है, थोड़े से लफड़ा की हो है, वो चर्चा अभी नहीं करबे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जरूरत पड़ती तो देखबे। मतलब अभी हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इसी में रहेंगे। मतलब 0 से बड़ा, 0 भी आइए जाए कभी कभी, और 90 डिग्री साइन वाला में लफड़ा हो जाए, 90 डिग्री साइन में लफड़ा, तो अभी इसको ध्यान में रखेगा तुम लोग। 0 और 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 90 तक नहीं जाएंगे, काहे नहीं जाएंगे, थोड़े से चर्चा कर देंगे। तो b बराबर कितना आ गया, 5, एकरा में सब पॉजिटिव है, ये रेंज में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कौन क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव, पॉजिटिव ही लेना। यहाँ जो भी प्रश्न तुम लोग को है फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, उसी में रहना। अब b आ गया, अब साइन है ये है, तो आप कुछ पूछेगा यही पार्ट में कोनो जी, हो सकता है ये दोनों पूछे, हो सकता है खाली ये पूछे, हिसाब अलग अलग है, केकरो में ये दोनों पूछ दे तो केकरो में ये पूछल को खाली, केकरो में फूले का हल्का, तो जो कहेगा वो करना। हम निकालेंगे cos थीटा, तो cos थीटा तो बतेबे कि जो कितना b बटे, तो b कितना है 5 के, और h कितना है 13 के, है ना बउआ। तो के से के कट दीजिए, कितना बचते 5 बटे 13। tan थीटा, tan थीटा माने p बटे b, यही होता है। तो p कितना है b 12 के, b तो 12 के है, तो 12 के बटे b कितना 5 के से के साफ हो गया, कितना बचा 12 बटे 5। उसके बाद कॉट चाहिए, अगर कॉट चाहिए तो कॉट होता है tan का उल्टा, cos थीटा बराबर tan का उल्टा है, यानी b बटे p, एकरा उलट देबी तो 5 बटे कितना 12। ओकर बाद sec थीटा, तो sec थीटा उल्टा होगा cos के उल्टा होते तो h बटे कितना b, cos थीटा कितना निकालनी, तो ये हो जते 13 बटे 5, होई तो हुआ। ओकर बाद cosec थीटा, तो cosec थीटा होगा sin थीटा के उल्टा, यानी h बटे p, और sin थीटा तो देले हले, ओकरा उलट देबी तो की हो जते 13 बटे 12। समझ गए। अरे 1 2 3 4 5 आया, और एक ही दिया हुआ था तो छोको आ गया जी। इतने हिसाब है पूरा एक्सरसाइज में, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बस बेसिक इसको पकड़ के रखना और बनाना ऐसे ही है। अच्छा 7 से लेकर, वैसे तो सब हिसाब एक ही है, 7 से लेकर 13 तक में कोई लफड़ा नहीं रखना, सेम हिसाब है, कुछ नहीं करना है। 14 भी वह इसमें है, लेकिन थोड़े से चेंजिंग है। 14 नंबर में भी हिसाब वह है, दिया गया है जी, यदि tan थीटा बराबर, मतलब tan थीटा अपने पास है कितना 0.75, यही है, और कहता है sin थीटा का, मात्र sin थीटा बताना है। क्या बताने का, sin थीटा बराबर भाग। तो सबसे पहले tan थीटा पर फोकस करो, क्योंकि tan थीटा अपने पास है 0.75, यही तो है, और tan त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको अनुपात में बनाएंगे, बनाने का तरीका अपने पास है। इसको लिखेंगे 75, और नीचे 1 पर कई गुना देवो पड़ते, समझ हुआ। 25 दिया, 25 चौका काम फिनिश हो गए, 3 बटे 4 ऐसा ही चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या है तो अनुपात है। अब ये जब थीटा है तो समझ लेना थीटा न्यूनकोण ही होगा, मतलब समकोण त्रिभुज में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, समकोण त्रिभुज में आया ए बी और सी, ये बी हो गया 90 डिग्री। अब देखना तब tan थीटा होता है b बटे b, ये रो हुआ, तो इसका मतलब b बड़ा रखना है तो b बड़ा रखेंगे हम, तो ये b हो जीता है, थीटा यहाँ रख लेवा है, ये h हो जीते है, ये हो जीते है। बस काट मान लेना, जो पहले शुरू किया हम शुरू करने में कि जो कोण तुम न्यू कोण रखेगा उसमें सरल का एगो तो ठीक है करना बनने वाला में, आ एगो की रहते आधार, तो एगो की बच जीते, बस एकरा जे पकड़ लो वो बना दो, सही बराबर के रख लेना है, यानी जमी माना। तो यहाँ से b बराबर की लिख दबे 3 के, और b बराबर की लिख दबे 4 के, तो ये जब चाहिए बउआ, तो ये बराबर अंडर रूट b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फायदा को रख दे, तो अंडर रूट 3 के स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर, ये होगा। आई अंडर रूट में हो जाते 3 के 9 और 16 9 25 के स्क्वायर, मतलब कितना 5 के स्क्वायर, 5 के बदले आप तो पहले हम बता दिया ई वाला देन है 3, कितना देन है ई वाला देन है कितना, तो ई वाला कितना ही थे। बट ट्रिपलेट हम इसीलिए बताया, कुछ जो बेसिक ट्रिपलेट हम लिखा था उसको याद रखेगा। ये 3 4 है कितना रहेगा, अगर ये 5 4 है तो कितना रहेगा, अगर ये 3 5 है कितना रहेगा, ऐसे करके बता सकते हैं आसानी से। आप बताइए साइन थीटा बताना है, इसको चाहिए क्या,
साइन थीटा मतलब पी बटे की, तब पी कितना है लो, पी तो दे रहे हैं आप 3 के, और एच कितना है लो 5 के, से के कट करे, वो आंख मूंद के चलना है, ये इवेंट करते हैं ये नीचे हर बार पॉजिटिव है, तब पॉजिटिव है 5 क्वाड्रेंट में आया। और चलिए 15 नंबर देखिए, किताब एक बुक में 15 नंबर में कहता है यदि tan b बराबर √3, tan b बराबर बोल रहा है √3, चाहिए इसको क्या नहीं, sin b cos b, है चाहिए हुआ। अच्छा p लिख दोगे तो बात पकड़ ली हो, ऐसा नहीं है हम लिखिए b तो हर बार 90 डिग्री लिखबे, ये जब पक्का हो गई b न्यून कोण होते नहीं होते, तो समकोण त्रिभुज बना दे, समकोण त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज जब बनाएगा तो b किसी को भी रखना, क्योंकि न्यून कोण है तो यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, तो हम b यहाँ लिख लिया, ये यहाँ लिख लेंगे, c यहाँ लिख लेंगे, कर सकते हैं। अब b e हो गया है, b अगर ये हो गया है तो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, आई बी के चर्चा है, की हो गए, आई की हो गए बस। तो देखिए हाँ, क्योंकि तोरा पास है tan थीटा बराबर हम पढ़े लियो p बटे b, है जो हुआ आई जब के √3 मतलब की √3 बटे एरा रखनी के भी रखबे, तो यहाँ से p बराबर की हो जते √3 के, अब b बराबर की हो जते खाली के एक गुने के तब के। अब चाहिए p और b है h चाहिए होगा, तो चूंकि पाइथागोरस बदल गए h बराबर √p² प्लस p स्क्वायर, ये मत लिखो बराबर √p² मतलब √3 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, तो √3 के स्क्वायर करनी तो अंदर हो जते 3 के स्क्वायर हो जते हुआ, स्क्वायर बार उठा लीजिए 3 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर, कहीं के स्क्वायर क्या के स्क्वायर मतलब 2 के बाहर हो। बताना की हो sin p रहे या sin c रहे, sin हमेशा p बटे h होगा, p बटे h मतलब p यहाँ दिया हुआ है कितना है √3 के, और h कितना लाया 2 के से के कट गया, √3 बाई कितना 2, ऊपर बाद चाहिए इसको क्या cos b क्या होता है b बटे h, तो b बटे h मतलब b कितना है यहाँ 1 के, और ये ले 2 के कट गए बराबर 1 बटे कितना, बाकी को अंतर हो ये दुइयों की वाले बाकी है ऐसा आवे हो, ये लिखवा लिखो नहीं तो आगे बढ़ो हम। चलिए देखिए 16 नंबर, सेम हिसाब है, कुछ नहीं करना है, tan थीटा यहाँ दिया हुआ है m बटे चाहिए इसको sin थीटा और cos थीटा दोनों चाहिए बस, तो थीटा लगल है समझ लेना, थीटा कोई न्यून कोण है, तो tan थीटा m बटे m दिया है यहाँ, और हम tan थीटा जानते हैं p बटे b, नहीं जानते हो जी, अरे tan थीटा हम क्या बताया p बटे, और दिया क्या m बटे n, यही तो दिया, तो हम बतेबे के लिए के मान लेना, रेशियो को के मानेंगे, क्या मानेंगे के माना अगर, तो यहाँ से हम p और b बता सकते हैं, नहीं बता सकते, p कितना बता सकते हो m के इंटू m, और b कितना बता सकते हो n इंटू के, यही होगा। चलिए p हो गया m इंटू के यानी m के, और b हो गया n के, और बुआ तो यहाँ तो h चाहिए, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाइए h बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, की हो जाएगा m के का स्क्वायर, और की हो जाएगा m के का स्क्वायर, की हो गया m स्क्वायर k स्क्वायर, m स्क्वायर k स्क्वायर दोनों का स्क्वायर होगा n स्क्वायर k स्क्वायर, बोले बाबू बराबर यहाँ से k स्क्वायर कॉमन कर देना है रूट के अंदर, तो k स्क्वायर बाहर करोगे अंदर बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये बचते ई रूट से बाहर नहीं दे बाहर आते तो हो जते के अंडर रूट प्लस वाला लेना आंख मूंद के m स्क्वायर प्लस कितना, बस तो हो तो गया काम खत्म तो हो गया। अब चलिए इसको क्या k अपने पास ये h आ गया, p और b यहाँ है, h कितना लाया k अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये नहीं लगूंगा, इसलिए sin थीटा चाहिए, तो sin थीटा बराबर कुछ रहे p बटे h हो गया, तब p कितना है यहाँ m के r बटे k इंटू अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये मतलब हुआ k से k कट गया, बचा क्या m बटे अंडर रूट m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। चाहिए cos थीटा बराबर b बटे h बराबर b कितना है यहाँ n के, r बटे k अंडर रूट m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, k से k साफ हो गया, बचा क्या n बटे अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, बस ये तो आंसर। अच्छा 17 नंबर हमें फिर बना देंगे, 17 नंबर इसी यही सेम हिसाब ही है, 17 थोड़ा सा ये चेंज किया, क्या किया है देखिए यहाँ ये लिखा sin थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। निकल कौन हुआ √3 cos थीटा। इसको चाहिए कोची कोची मान साइन थीटा और cos थीटा, ये दोनों तो चाहिए यहाँ भी। अहितवा है सेम 15 नंबर ये, इसलिए ये बने गए समझ नहीं कि cos थीटा के ले या cos थीटा के भाग दे देनी। थोड़ा सा समझेगा कि फोटो इसके लिए है, इसको इधर लाओगे या फिर cos थीटा से दोनों तरफ भाग दोगे। अरे इन्हें चाहिए हमारा रेशियो, जो भी हिसाब बनाया हमको इधर रेशियो चाहिए होगा। तो रेशियो में तो ये cos थीटा है, cos थीटा को इधर ले आओ तो नीचे आ जाएगा ये sin थीटा और बटे की हो जी बुआ होने की रहा गलो तो sin थीटा बटे cos थीटा तो बतेबे के लिए होगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर की हो गले तो फिर बात होए आ गए नहीं आ गए आंसर को होए होते देख ले ये जो हिसाब बस काम करना है, यहाँ थीटा लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। दी हले पहले अभी थीटा है बस। चलिए 18 नंबर में देखो दोनों सेम हिसाब है। सेम कहते हैं यहाँ cos थीटा डायरेक्ट रेशियो में लिखा है, यहाँ रेशियो में नहीं लिखा है, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात पकड़ना है, cos थीटा दिया हुआ है, cos थीटा दिया हुआ है 21/20 और cos थीटा हम बता रखा है tan का उल्टा होता है b/p होगा बुआ। आई दल को करना है 21/20 यानी b और p यहाँ पे तो है 21 और 20 मान सकते, तो ट्रिपलेट 21 और 20 में 29 होता है। ट्रिपलेट अगर याद रखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ दल गए देखे sin थीटा के मान तो 1 मिनट तो लग ही देंगे निकालने में, लेकिन हम जो बताया है ट्रिपलेट याद रखोगे तो ये बता सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि इसको बनाना है तो प्रॉपर्ली बनाओगे के मानकर, क्या मानकर हाँ के मान लेना है इसको, और उसके बाद तुरंत रेफरेंस देना है समकोण त्रिभुज का। तुरंत जाना है कहाँ समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है ये b है तो b बड़ा रहेगा 21 के हो जते पता नहीं हुआ ये थीटा रखबे एकरा ये h रहते तो ये b हो जते और ये हो जते। बाकी कुछ लिखे नहीं लिखे मतलब नहीं, ये 90 डिग्री है a b c लिखो नहीं लिखो, b पकड़ा गया h पकड़ा गया p पकड़ा गया। अब यहाँ k रखा तो b बराबर क्या हो जाएगा जी 21 के मतलब बुआ, और p बराबर कितना 20 के। h निकालेंगे हम ऐसी तो चाहिए तो h बराबर अंडर रूट बतेबे के लिए p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट इसको हल करोगे तो 21 के का स्क्वायर और प्लस कितना p पहले वाला लिखिए 20 के का स्क्वायर और ये हो जाएगा 21 के का स्क्वायर। मतलब ये स्क्वायर करके जोड़ जाड़ के इसे हुआ 841 के स्क्वायर नहीं आएगा, अब वर्गमूल हो जाएगा इसका 29 के। ठीक होगा बस हो गया h बराबर 29 के। अब चाहिए इसको क्या cos थीटा माने b/h, तब b कितना है यहाँ 21 के और h कितना लाया हम 29 के, k से k कट गया बराबर कितना बचा 21/29। उसके बाद चाहिए इसको sin थीटा की b/h बराबर p कितना है यहाँ 20 के और बटे कितना h लाया 29 के, k कट गया बराबर कितना 20/29। सेम हिसाब भी है, सेम हिसाब भी है। यहाँ अपने पास है 15 cot a बराबर 8 है बुआ। हमरा इन्हें चाहिए ये अकेले तो ये अकेले इन्हें रखबे तो ये 15 नीचे चल दी नहीं ये उचक के इसके नीचे चलेगा तो 8/15 बस तो काम हो गया। ये होता है जी b/p बराबर रखना क्या है तो b बराबर कितना के 8 के, p बराबर कितना के 15 के। अब हम पकड़ ले लिए ट्रिपलेट में एक ये h होता है पर दूसरे पर 17 के नहीं होते, 8 और 15 का ट्रिपलेट क्या होता है 17 तो 17 के हो जाएगा। लेकिन तुमको निकाल ही लेना है, तुमको निकाल ही लेना है भैया। ये थीटा रखियो तो ये समकोण अगर रहते कि h हो जते थीटा के बगल वाला की हो जते और की हो जते बराबर अंडर रूट कर लियो p स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर हल करबो तो ये 17 के कर लेना हो जाएगा जी। अब चाहिए इसको क्या sin a चाहिए a जब लिख दीजिए a b c sin a चाहिए इसको sin a बराबर p बटे कितना तब p कितना है यहाँ 8 के और p 15 के 15 के और बटे। हाँ ये सब ध्यान रखना, ऐसा नहीं कभी बार बार समझ नहीं पड़े थे कि पहले बार p लिखो लिए तो आप क्या लिख देंगे देख के करना। जैसे अभी मैंने किया ये सब ध्यान रखियो 15 के और बटे कितना के 17 के फिर चल बस ले 15 बटे कितना 17 आ गए। चलिए उसके बाद सेक चाहिए तो सेक cos का उल्टा है नहीं है तो cos b/h तो सेक की h/b तो h कितना है यहाँ हुआ 17 के और बटे b कितना है यहाँ हुआ
8 के, बस हो गलो 17/8। ये है हिसाब है, कहीं कोई हिसाब में परेशानी नहीं है। आज का अंतिम हिसाब है 19 नंबर में दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। आगे जब पढ़ते पढ़ते बढ़ेंगे त्रिकोणमिति में सब समझ जाएंगे साइन थीटा बराबर कब होता है कॉस थीटा, किस एंगल पर। थीटा मतलब यहाँ कोण है, थीटा मतलब यहाँ क्या है कोण, और कोण न्यून कोण है मोटा मोटी। और चर्चा भी कर वो है जहाँ थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन कितना डिग्री। हाँ तो इन्हीं के ऊपर चर्चा है ने। हाँ तो हर बार तो हम कह के चल रही है लिख दे तो लिखलका पर नहीं जाना है, पहला पार्ट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने का। थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के चर्चा में ये बात ध्यान रखो कि 0 डिग्री है और एजा पर 90 डिग्री रखाइए हुआ। बस कहानी ये है एकदम ऑल पॉजिटिव और की जितना त्रिकोणमितीय रेशियो पढ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहानी है 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट सब पॉजिटिव। बस इतना समझना है, चाहिए इसको चाहिए क्या निकालना है। अब ऐसा की तो कौन होगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दो चाहिए इसको। बस तो दिलका पर फोकस करना है, हमको इसको रेशियो में बनाना है। रेशियो में बनाएंगे तो चूंकि साइन थीटा बराबर अपने पास है कॉस थीटा। बढ़िया सवाल है। कॉस थीटा से मर्जी दोनों तरफ भाग दे दो या कॉस थीटा को नीचे लाओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा और बटे की कॉस थीटा। होगा मर्जी जो करो, इसको हम अभी नीचे ले आया। किया क्या है कॉस थीटा से समझ लो दोनों तरफ से भाग था, इधर कॉस बटे कॉस कट के कितना हो गया, इधर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना हो गया tan थीटा। और होगा और tan थीटा बराबर हम बताया p बटे b बराबर ही है कितना 1 मतलब 1 बटे कितना बराबर के मान योग। और तुरंत चले जाना समकोण त्रिभुज में कि 1 और 1 है p और b तो e भी 1 और ई समकोण आई भले थीटा तो ई हो गले b ई हो गले h और ई की हो गले पहला खत्म है। ये निकालना है अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8k के स्क्वायर। ये तो नहीं ये होगा जी, यहाँ से हो जाएगा 1k और ई भी 1k तो 1k के स्क्वायर और प्लस ई भी की होता है 1k के स्क्वायर। 1k का स्क्वायर 1k स्क्वायर 1k स्क्वायर है के स्क्वायर 2k स्क्वायर रूट से तो 2 बाहर नहीं देती जाती k रूट 2। बस तो बताना क्या है साइन थीटा p बटे h p कितना है यहाँ 1k तो k लिखना और बटे h आया k रूट 2 k रूट 2 k कट गया बराबर 1 बटे कितना रूट 2 cos थीटा b बटे h बराबर k बटे ये भी k रूट 2 ही होगा नहीं होगा b भी k ही है इसमें तो ये हो गया k कट गया बराबर कितना 1 बटे रूट 2। अभी रेशियो में साइन थीटा दोनों आया 1 बटे रूट 2। आगे चल के अगर कोण बताना होगा तब कोण पर भी चर्चा आएगा, अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। बस कितने रहेगा हिसाब में एक जगह भी कुछ नहीं है पूरे एक्सरसाइज में, पूरा जो एक्सरसाइज है 8.1 सभी ऐसा के पैटर्न पर है और ऐसे ही बनाना है, शॉर्टकट नहीं पकड़ना है, हमेशा ऐसे ही बनाना है। बस उतारिए।